गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल रीजनिंग का अपना न्यू सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर किया था कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सब के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आई, जिससे आपको पता चलेगा कि जैसे हमने कल अपनी क्लास ली थी उसी टाइप के हमारे PYQ आए हुए हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या करेंगे आज हम सब मिल करके PYQ यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी जांचने का भी मौका मिलेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कोडिंग और डिकोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। देखो, पढ़ो। पहले ये बताओ कि क्या इतने बड़े साइज के क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहे हैं या नहीं। देखो एक बार, दिखाई दे रहे हैं? ओके, तो चलो पढ़ो एक बार। एक विशेष कोड भाषा में HARMS को 8, 11, 8, 13, 19 लिखा जाता है तथा FLUTE को 6, 12, 11, 205 लिखा जाता है, तो इसी कोड में बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। आज सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन उठा करके साथ में लिखते हुए चलना है। सबको अपने क्वेश्चन हल करने हैं और उसी टाइप के ये क्वेश्चन है जिस टाइप के हमने कल किए थे। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी करते हुए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। क्या बताया था कल कि क्या करना है, सबसे पहले इनको लिखना है, जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना है। क्या दिया, HARMS। ठीक है, इसका कोड इन्होंने क्या दे दिया, लिखो 8, 11, 8, 13, 19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दे रखा है इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। लिखो 8, 1, 18, 13, 19। ठीक है, अब बताओ ये कैसे कोड दिया इनको। देखो 8 है, 8 का 8 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, 18 का 18, 13 का 13 और 19 का 19। देखो तो क्या लिख दिया इन्होंने, सेम टू सेम प्लेस वैल्यू को लिख दिया है। ठीक है, अब नीचे वाले को देखेंगे क्या ऐसे ही बना रखा है। देखो क्या है, FL FLUTE। इसका कोड देखो इसने क्या दिया है, 6, 12, 1, 6, 12, 11, 205। अब देखो ये कैसे दिया है, यहां पर 12 नहीं, 11 नहीं बेटा, 2 है। कितना है, 2, 21। ठीक है, वहां ये आपके क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, 11 नहीं यहां पर 2 कर लेना। ठीक है, अब देखो कैसे दिया, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या है, 6, 12, 21, 20 और 5। अब देखो सेम टू सेम उतार दी, यहां पर भी इसकी प्लेस वैल्यू देखो, 6 का क्या दिया, 6, 12 का 12, 21 का 21, 20 का सेम टू सेम, 5 का सेम टू सेम। ठीक है, तो क्या पता चला इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमारी जो प्लेस वैल्यू है वही उसको कोड के रूप में निरूपित किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको कैसे डिकोड करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू से। देखो क्या पूछ रखा है, WOUND। ठीक है, WOUND। तो देखो कितने नंबर पर है, W 23 नंबर पर, O 15 पर, U 21 पर, N 14 पर और D 4 पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, 23, 15, 21, 14 और 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या है इसमें, सिर्फ प्लेस वैल्यू दे रखी है, उसी को उसने कोड के रूप में निरूपित किया हुआ है, तो हम भी इनके क्या लिख देंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है,
तो चलो अगला देखते हैं। अगला है, यदि D को 3 लिखा जाता है, G को 6 लिखा जाता है, FUN फन को 38 लिखा जाता है, तो हम PRESIDENT प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखोगे, क्या लिखा, सबसे पहले लिखो क्या लिखा इसने, D को 3 लिखा, ठीक है, D को 3 लिखा, G को 6 लिखा और FUN फन को क्या लिखा इसने, 38 लिखा। तो अब देखो ये सब कैसे लिखा इसने। डी कितना होता है, 4 नंबर पर है, लेकिन इसने लिख क्या दिया, 3 लिखा है। कैसे लिखा, अगर हम 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आता है, 3, ठीक है। क्या किया, इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें से 1 घटा दिया तो क्या आ गया, 3, और क्या दे रखा है, 3। अब नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या यही रूल फॉलो हुआ है या नहीं। तो देखो जी है, जी की प्लेस वैल्यू बताओ सभी क्या होती है, कल याद करवाई थी। किस किस को याद हो गई प्लेस वैल्यू, किस किस ने घर पर बैठकर अपनी रफ कॉपी पेन लेकर के लिख के देखी, बताओ किस किस को अपोजिट वर्ड्स याद हुए कि ए के अपोजिट जेड है, एम के अपोजिट एन है, आई के अपोजिट आर है, किस किस को याद हुए। देखो अब ये पूरी की पूरी क्लास सिर्फ इस प्लेस वैल्यू पर ही अटकी हुई है, ठीक है। तो आप लोग ये जिसने याद कर लिए वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने सबको ये याद करनी है। देखो जी कितने नंबर है, 7 नंबर पर, कैसे बताया था, ऐसे लिखा हुआ, तो कितने नंबर पर है ये, 7 नंबर पर। अब 7 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या आता है, 6, और यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, 6, ठीक है। तो क्या पता चला कि प्लेस वैल्यू में से अगर हम 1 घटाते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 6, U की 21, N की 14, इसमें से अगर हम 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 20 में से 21 में से 1 गया 20, 14 में से 1 गया 13, जोड़ो अब इनको, 20 और 5 25, 25 और 13 38, आ गया ना, ये भी आ गया 38। तो अब इसने किस चीज का पूछ रखा है, प्रेसिडेंट का, इसी का निकालो। अब लिखो PRESIDENT, ठीक है। लिखो इसकी प्लेस वैल्यू, 16 18 5 19 9 4 5 14 और 20। अब क्या करेंगे, सब में से 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 1 तो घटाओ सब में से 1 -1 सब में से क्या करना हमें, -1 करना है। करो, 16 में से 1 गया 15, 18 में से 1 गया 17, 5 में से 1 गया 4, 19 में से 1 गया 18, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 14 में से 1 जाने पर 13, और 20 में से 1 जाने पर 19। करो इन सब का जोड़, अब इन सब का जोड़ ही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब हमारा आंसर 101। इन सब को जोड़ के देख लेना क्या आएगा, 101, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। आया सभी को, क्या करके दिया इसने कि जो भी हमारी प्लेस वैल्यू दी हुई है उसमें से 1 को घटा करके लिख दिया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, सब में से 1 घटा दिया और फिर क्या कर दिया, उनका जोड़ कर दिया, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HECK को 94410 लिखा जाता है, DIG को 588 लिखा जाता है, तो BIKE को क्या लिखेंगे। करो, ये किस किस को आता है, करो। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले HECK को क्या लिख दिया, 9 4 4 10, ठीक है। यहां देखो अगला क्या लिख दिया, DIG को क्या लिख दिया, 588, ठीक है। अब ये देखो पहले कैसे लिखे हैं, तो इनकी क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर बताओ क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू, वेरी गुड। देखो लिखो 8 5 3
11। ठीक है, अब देखो ये 8 था लेकिन 9 बना दिया, तो कैसे बना? +1 करके। क्या किया? +1। 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। 3 और 1 4, और 11 में से 1 गया तो 10। क्या किया? एक बार +1, एक बार माइनस का 1। देखते हैं क्या इसमें भी यही रूल फॉलो है। देखो 4 9 7, 4 में से क्या किया? 1 जोड़ दिया, यहाँ पर 1 घटा दिया और यहाँ पर 1 जोड़ दिया। तो कौन सा रूल लगा रखा है? +1 और 1, एक बार +1 है और एक बार -1 है। और सबको याद आ रहे होंगे कि कल हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो क्या पता चला कि मैंने जो कल आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे वो प्रीवियस ईयर के पहले उठा लिए थे और उसी टाइप के आप लोगों को पहले समझाए थे। ठीक है, इस चैप्टर में से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ ये सोचोगे कि ये तो बहुत ही इजी है ना? ये आप इजी अभी लग रहे हैं क्योंकि यहाँ आप फ्री माइंड में बैठे हो। जब वहां पर निकालते हो और पूरी रीजनिंग साथ में होती है तो आपके माइंड में सभी प्रकार के चैप्टर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वहां आप पजल हो जाते हो। तो आपको पजल नहीं होना है, जैसे मैं करवा रही हूँ रीजनिंग बिल्कुल ऐसे ही करते जाओगे। अगर चैप्टर वाइज चैप्टर करोगे और ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा रीजनिंग में, चाहे वो किसी एग्जाम में 20 की आए, 8 की आए, 10 की आए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करते रहना जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। मैं आपके हर क्लास के साथ हर टॉपिक को बताने के बाद क्लास चैप्टर वाइज PYQ लेकर के आऊंगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हम जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टाइप के हमारे PYQ आ रहे हैं, हमारे पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो अब करो इसको आगे। क्या पूछा इसने? BIKE, बाइक को क्या लिखेंगे? लिखो इसकी प्लेस वैल्यू पहले। 2 9 11 और 5। क्या घटाओगे? शुरू में +1 करना है, घटाना नहीं है। +1 और फिर क्या है? -1, +1 और -1। 2 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ? 3। 9 में से 1 घटाया 8, 11 में 1 जोड़ा 12, 5 में से 1 घटाया 4। ठीक है, ये क्या आ गया आप लोगों का आंसर? 38,124। देखो ये रहा 38,124। ठीक है, एक बार +1, एक बार -1। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हुए जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस साथ में करते रहना। जैसे मैं निकाल रही हूं वैसे ही साथ में आप लोग मेरे से पहले निकाल लिया करो। ठीक है, ओके। चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि J को 20 के रूप में और BAT को 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो क्रिकेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? देखो लिखो सबसे पहले J को क्या लिख दिया इसने? 20। ठीक है, आगे क्या लिखा? BAT, बैट को क्या लिखा इसने? 46। तो पूछ रहे कि क्रिकेट को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो CRICKET कि क्रिकेट को कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे? J की प्लेस वैल्यू बताओ कितनी होती है? 10। ठीक है, J को देखो इसने कैसे किया। J की प्लेस वैल्यू कितनी हमारी? 10, लेकिन इसने लिखा कितना? 20। तो सीधा दिखाई दे रहा है ना कि कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितना आ गया हमारा? 20। ठीक है, अगला देखो बैट, BAT, बैट। 2 को क्या? 2 नंबर पे क्या है हमारी? B, A 1, और ये क्या हो गई? T20 के मैच। 1 और 2 3, 3 और 20 23। ठीक है, और ये क्या है? 40, 23 का 2 गुना, यानी कि क्या किया? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा? 46 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी क्या करेंगे बताओ? बोलो। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जोड़ करेंगे और उसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। देखो कितनी है? 3, यहां 18, 9, 3, 11, 5 और 20। जोड़ो इन सबको, कितना बनेगा? जोड़ो फटाफट।
जोड़ लिया। देखो सी कितना है 3 और 3 6, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 18 और 9 और 20 29। जोड़ो इनको, कितने हुए 8 और 2 10 और 9 19, 2 4 और 2 6 69, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, 2 गुना करना है, ठीक है। तो 69 का क्या कर दोगे आप लोग, 2 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 138, और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कहाँ है 138, ये रहा ऑप्शन 1 138। क्या किया, प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ किया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आया समझ सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला, कि यदि YOGHURT को 76783292 लिखा जाता है तो क्विकली को कैसे कूटबंद किया जाएगा। देखो करो, मेरे से पहले लिखो इनकी प्लेस वैल्यू, जल्दी लिखो। देखो YOGHURT को क्या लिख दिया, 7 6 7 8 3 9 2, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, क्या है 25 15 7 8 21 18 और 20, ठीक है। अब देखो 25 को इन्होंने 7 बना दिया, यहां पर 15 को 6 बना दिया, 7 का 7 8 का 8 लिख दिया सेम टू सेम, 21 का 3 18 का 9 और 20 का 2। तो अब देखो कैसे अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 7। देखो 2 प्लस के 5 कितना बना 7, क्या बन गया यहाँ पर 7, 5 और 1 6, 7 एक डिजिट में ही है तो 7 को वैसे का वैसा लिख दिया, 8 भी वैसा ही है। 21 को करो, 21 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 18 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, 2 और 0 कितना हो गया 2, यानी कि हमारे 2 नंबर को इन्होंने 1 नंबर बना रखा है, ठीक है। वैसा ही हम इसमें करेंगे, लिखो देखो क्या है, QUICKLY, क्विकली इसकी लिखो प्लेस वैल्यू, जल्दी लिखो, अपने कॉपी पेन जो आप उठा रहे हो उसमें लिखो जल्दी। देखो 17 21 9 3 11 12 25, तो जोड़ दो ऊपर वालों को, जोड़ो 17 का क्या हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 9 पहले ही एक डिजिट में है तो लिख दो 9 का 9, 3 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 5 7, ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर, यानी कि डबल डिजिट को इन्होंने एक डिजिट में चेंज कर दिया, और क्या करके जोड़ करके के प्लेस वैल्यू में जो जहां पर भी डबल डिजिट है उन सब का जोड़ कर दिया। 7 और 1 8, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 5 7। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा 83 93 237, ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लो, देखो एक बार बढ़े, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला है, यदि FINANCIAL को 695153913 के रूप में लिखा जाता है तो LUCRATIVE को क्या लिखा जाएगा। देखो लिखो एक बार बिल्कुल सेम टू सेम, FINANCIAL को क्या लिखा गया है, देखो 6 9 5 1 5 3 9 1 3, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, अब क्या होगी, लिखो ऊपर 6
9, 14, 1, 14, 3, 9, 1, 12। ठीक है, देखो पिछले जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक को क्या लिख दिया, सेम टू सेम, कि जो एक डिजिट में है उसको सेम टू सेम लिख दिया, और जो डबल डिजिट है उसका 1 डिजिट कर दिया। देखो आई हुए है ना प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम, इसी टाइप के हमने कल भी किए थे अपनी पहली क्लास में, कि डबल डिजिट को क्या कर रहे थे, हम एक कर रहे थे, तो आ गए ना उसी टाइप के। ये सारे आप लोग के कोई सीईटी के मेंस में आया हुआ है, कोई डी ग्रुप में आया हुआ है, कोई एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, टायर 1 में और टायर 2 दोनों में। ठीक है, तो सभी पेपरों का कलेक्शन लेकर के आई हूं मैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सीखते हुए चलना। ठीक है, देखो कर दिया ना, 4 का क्या बना दिया, 5, 1 का 1, 1 और 4 5, 3, 9, 1, 1 और 2 3। ठीक है, तो उसी प्रकार हम किसको लिखेंगे, LUCRATIVE, लिखो इसकी प्लेस वैल्यू, लिखो इसकी प्लेस वैल्यू 12, 21, 3, 18, 1, 20, 9, 22, 5। ठीक है, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहां पर 1 डिजिट है तो इसको सेम टू सेम लिख दो, 3, 1 और 8 9, 1 सेम टू सेम आएगा क्योंकि एक ही है, तो 2 और 0 2, 9 का 9, 2 और 2 4, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो क्या रूल है इसमें, हमने क्या किया है, जो भी हमारी डबल डिजिट है उसको किस में बना दिया हमने, सिंगल डिजिट में बना दिया। ठीक है, ओके, आया ऑप्शन, देखो 333 ये रहा, 4 और 5, 333, 129, 4 और 5, यहाँ पर 4 आएगा, 4 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 4 कर लेना बेटा यहाँ पर। आया समझ सभी को, चले आगे, चलो देखो, यदि किसी कोड में फोन को 5 लिखा जाता है, मंडे को 6 लिखा जाता है, तो उसी कोड में वेडनेसडे को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल इजी है बेटा, और ये इतना आसान आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो कितना आसान है, देखो लिखो PHONE, फोन को क्या लिख दिया 5, मंडे MONDAY, मंडे को क्या लिख दिया 6, तो देखो किसको लिखना है WEDNESDAY, वेडनेसडे को क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, बिल्कुल आसान है। निकालो किस किस को आता है, निकालो, निकाल लिया, बताऊं, देखो कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दिया 5। कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख दिया 6। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे लेटर दिए हुए हैं बस वो लिख दिए कि ये 5 लेटर हैं, ये 6 लेटर हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल आसान है, और आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और इसको ही गलत कर दोगे वहां बैठ करके। ठीक है, तो अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं, तो 9 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये रहा 9, 9 क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, तो चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान दिया गया है, कैसा मान दिया गया है, यहां पर आएगा बेटा सम संख्यात्मक मान दिया गया है। ठीक है, जैसे A को 2, B को 4, तो EARTH को क्या कोड दिया जाएगा। देखो सम संख्यात्मक मान दिया गया है, A को क्या लिख दिया
2, बी को क्या लिख दिया 4। तो ये कह रहा है कि EARTH अर्थ को क्या लिखेंगे। देखो अब ये बताओ, हमें किसी भी संख्या को अगर सम बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 2 से, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या कितनी है 2। तो अगर हम 2 से कर देंगे तो हमारा सम संख्यात्मक मान आ जाएगा ना। ठीक है, कोई भी लेटर उठा लो, अगर हम उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या हमारी क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। और इसने क्या कहा है कि सम संख्यात्मक मान ही निकालना है। ठीक है, तो देखो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखो इसने कैसे किया, ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, लेकिन बनाना क्या है, हमें सम बनाना है, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया 2 बन गया। डी क्या है, बी क्या है 2 नंबर पर, और इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया हमारा 4। वैसे तो ये पहले से ही सम संख्या थी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कर नहीं सकते कि एक में किया और दूसरे में नहीं करे, फिर तो वो रूल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें करो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5, ए की 1, आर की 18, टी की 20, एच की क्या है 8। तो इसको सम संख्यात्मक मान बनाओ। इस पूरी को किससे गुना करते हुए चलेंगे 2 से। ठीक है, करो 2 से गुना, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 1 को 2 से करेंगे 2, 18 को करेंगे 36, 20 को करेंगे 40, 8 को करेंगे 16। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ऑप्शन, देखो 10, 23, 64, 0, 16। देखो ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, सम संख्यात्मक मान बनाने के लिए हमने क्या किया, सभी को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो सेम टू सेम यही नंबर लिख रखे हैं आप लोगों के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब निकाल रहे हो ना मेरे साथ में, निकालते हुए चलना। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर समझ में नहीं आ रही है तो भी बताना बेटा। तो चले आगे, चलो देखो, यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, सफेद को क्या लिख दिया पक्षी, पक्षी को क्या कह दिया पारा, पारे को क्या कह दिया दही, दही को डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो हम किसका प्रयोग थर्मामीटर में करेंगे। ये क्वेश्चन भी कल हमने किए थे ना, देखो सेम ही आए हुए हैं, तो सारे सेम ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो देखो थर्मामीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं, पारा, पारा का प्रयोग करते हैं ना, तो हम यहां पर ऑप्शन में हम पारा टिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पारे को क्या कहा गया है दही कहा गया है, पारे को क्या कहा गया है दही, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दही। ठीक है, ये क्या होगा दही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर आखिर में जो क्वेश्चन पूछ रखा है बस उसकी तरफ फोकस करो। ठीक है, और फिर जो हमारा आंसर आता है उसको देख लो क्या बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना, कल भी इसी टाइप के किए थे हमने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि पुस्तक को क्या कह दिया पेन कह दिया, पेन को नोटबुक, नोटबुक को बैग और बैग को स्कूल कहा जाता है, तो आमतौर पर हम किस पर लिखते हैं, बोलो किस पर लिखते हैं, नोटबुक पर लिखते हैं ना, किस पर लिखते हैं नोटबुक पर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं पुस्तक पर लिखते हैं, पुस्तक पर नहीं लिखते। ठीक है, पुस्तक में क्या करते हैं हम वहां से पढ़ते हैं, लिखते किसके ऊपर है नोटबुक पर। जैसे अब क्लास में के शुरू में ही बोला था कि सब अपनी नोटबुक निकाल के रखना, साथ में पढ़ते हुए चलना, लिखते हुए चलना, किस पर नोटबुक पर। ये नहीं बोला कि पुस्तक निकालना, क्या निकालना नोटबुक निकालना, तो किस पर लिखते हैं नोटबुक पर। और नोटबुक को क्या कहा गया है बैग कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा बैग। ठीक है, नोटबुक को क्या कह दिया बैग। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है, आया समझ। ओके, चलो आगे देखो, यदि किसी निश्चित कूड़ भाषा में डोर्स आर लॉक्ड का संकेतक लो रे गा पीपल आर एंग्री का संकेत
संकेतक सा गा पा है। पीपल लिव नाउ का संकेतक है सो डू पा। तो गो नाउ का है बी यू सो। तो सा और सो का निकालना, किसका निकालना है? सा और सो का। तो लिखो इसको सबसे पहले, देखो यहां लिखते हैं, देखो डोर्स, DOORS, ठीक है, यहां लिखो, यहां आ जाएगा, यहां थोड़ा छोटा रहेगा, यहां लिखते हैं क्या हुआ? एक मिनट रुकना, जस्ट वेट। आ गया, आ गया, थोड़ा रुक गया था। देखो अगर क्या बोला है कि डोर्स को, यदि DOORS, ठीक है, डोर्स आर लॉक्ड, डोर्स आर लॉक्ड को यदि लो रे गा कहा जाता है पीपल आर एंग्री। पीपल आर एंग्री को क्या कहा जाता है? सा गा पा। साथ के साथ लिखो ये स्टेटमेंट आप लोग भी, ठीक है। आगे हैं पीपल लीव नाउ को लिखा जाता है सो डू पा, ठीक है। और गो नाउ क्या लिख दिया लास्ट में? गो नाउ। गो नाउ को क्या लिखा जाता है? बू सो, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखो, साथ में लिखो, पहले लिख लिया अपनी नोटबुक में। तो देखो इसमें हम सबसे पहले उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे जिसका हमसे पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है? सा और सो का। तो इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि हमारा मेन फोकस कौन सी लाइन पर रहेगा? दूसरी पर और तीसरी पर, ठीक है। तो पहले देखो दूसरी का निकालो। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है? आर यहां पर भी है, आर पहली लाइन में भी है। तो पहली और दूसरी लाइन से, कौन सी से? पहली और दूसरी लाइन से देखो क्या कॉमन आया हमारा? आर कॉमन आया, ठीक है। अब ये देखो आर पहली और दूसरी लाइन में यहां पर क्या कॉमन है? क्योंकि यहां पर तो आर कॉमन आया है, तो यहां पर देखो कौन सा वर्ड है जो दोनों लाइनों में कॉमन है, वही हमारा किसका कोड हो जाएगा? आर का कोड हो जाएगा। देखो कौन सा है? गा है ना, गा पहली में भी है और दूसरी में भी है, ठीक है। यहां पर जो पहली और दूसरी से कॉमन आया है वही का हम यहां से देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो ठीक है, आर का कॉमन क्या हुआ? गा, ठीक है। अगला देखो, अगले का कॉमन क्या आएगा? अगले का देखो कॉमन क्या आएगा। देखो अगला क्या है, इस लाइन पे फोकस रखेंगे। पीपल है, पीपल इसमें भी कॉमन है और पीपल इसमें भी कॉमन है। कौन कौन सी से? दूसरी और तीसरी लाइन से। देखो दूसरी और तीसरी लाइन में, इसमें देखो दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है? पा है यहाँ पर, पा यहाँ पर भी है दूसरी और तीसरी लाइन में। तो क्या हुआ कि हमारे पीपल का कोड क्या हो गया? PEOPLE। पीपल का कोड क्या हो गया हमारा? पा। और आर का कोड क्या हुआ था हमारा? गा, ठीक है। क्या हो गया? गा। आगे देखो, अब क्या देखेंगे हम? यहां पर क्या है? एंग्री। अगर हमने इस लाइन में से पीपल का कोड निकाल लिया, आर का कोड निकाल लिया, तो क्या बच गया हमारा? एंग्री बच गया। क्या बच गया? एंग्री। अब देखो पीपल का क्या हो गया?
पीपल का क्या हुआ, पा, और आर का क्या हुआ, गा। तो इसमें देखो पा भी चला गया, गा भी चला गया, तो एंग्री का क्या बच गया, सा। ठीक है, तो सा, इसने सा और सो पूछ रखा था ना, तो सा का कोड क्या हो गया, एंग्री। सा का क्या हो गया, एंग्री। एक तो हमने निकाल लिया एंग्री। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हम यहीं से अपने क्वेश्चन का पता लगा ले पेपर में बैठ करके, तो देखो एंग्री है, नहीं है, एंग्री है, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसी में है एंग्री, यहीं से हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब फिर भी देखो, अगर आगे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसका देखना हमें, नाउ का निकालना है। ठीक है, तो अब देखो नाउ का निकालना है, तो लिव नाउ इसमें है और किस में है, और किसी में भी नहीं है। ठीक है, लाइव है, किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंग्री के साथ क्या है, सिर्फ एक में ही है, तो एंग्री का अपने आप क्या हो गया, नाउ हो गया। ये रहा नाउ, चौथी लाइन में है भाई नाउ। तो इन दोनों लाइनों में देखो ये रहा, सो इसमें भी है और इसमें भी है, तीसरी और चौथी लाइन से। ठीक है, तीसरी और चौथी लाइन से क्या मैच हो गया हमारा, नाउ का क्या आ गया, सो। नाउ का क्या आ गया, सो। चौथी लाइन में मिल गया, मिल गया ना चौथी लाइन में। तो हमें क्या करना है कि हमें यहां से भी चीजें कॉमन लेनी है और इस साइड से भी चीजें कॉमन लेनी है। ठीक है, जो जोन सी लाइन से कॉमन आ रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा, सा का कोड क्या हो गया, एंग्री, और सो का क्या हो गया, नाउ। तो ऑप्शन इज फोर्थ करेक्ट, एंग्री नाउ। आ गया समझ, चले आगे। ओके, देखो अगला, यदि निश्चित कोड में क्या लिखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल को, देखो लिखो साथ में, साथ में लिखते हुए चलो। देखो फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल को देखो क्या लिख दिया, कैन, डैन, सैन। ठीक है, और क्या लिख दिया, हु इज फर्स्ट, हु इज फर्स्ट। हु इज फर्स्ट को क्या लिखा, जैन। लिखो साथ में बेटा सारे, समझ ना आए तो वो बताना। ठीक है, साथ की साथ में सॉल्व करते हुए चलो, निकालते जाओ कि कौन कौन सी चीजें कॉमन आएंगी। दिस इज, पेल को लिखा है वैन, जैन, ले, तीन दे रखे, तो उसी कूट भाषा में हमने हु का निकालना है। ठीक है, ये दे दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज फर्स्ट, दिस इज पेल। इसका हमें क्या निकालना है, हु का निकालना है। तो जिसका भी हमें निकालना है कोड, उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। किसका निकालना है, हु का निकालना है। अंडरलाइन करने से क्या रहेगा, हमें ध्यान रहेगा कि किसका निकालना है। अब देखो कौन सी लाइन पे फोकस करोगे, हु कौन सी लाइन में है, दूसरी लाइन में, तो हमारा फोकस कौन सी लाइन पर होगा, दूसरी लाइन पर होगा। देखो अब हु किसी और में है, नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन दो का निकाल लेंगे, इज और फर्स्ट का, तो हु का अपने आप आ जाएगा। देखो इज कौन कौन सी लाइन में है, देखो ये रहा, दूसरी में और तीसरी में। तो देखो दूसरी और तीसरी लाइन से देखो क्या है, इज कॉमन है ना, तो इज का देखो दूसरी और तीसरी लाइन में, यहां पर देखो इनका जो कोड दे रखा वो क्या कॉमन है, जेन है, नहीं, KAN नहीं, VEN है, देखो ये रहा VEN, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। इसका मतलब इज का कोड क्या हो गया, वेन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, इज का तो निकल गया, अब देखो फर्स्ट, ये रहा दूसरी में और ये रहा पहली में, तो पहली और दूसरी लाइन से देखो अब कौन सा है, DAN है, नीचे नहीं है, SAN है, नहीं है, क्या है, KAN है, क्या है, KAN। तो पहली और दूसरी लाइन से फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का क्या हो गया, कैन। बचा क्या, JAN, तो ये किसका हो गया, हु का। जो बच गया वो किसका हो गया, हु का, क्योंकि तीन ही थे जिसमें से हमने दो को निकाल लिया कॉमन करके, तो जो बच गया वो किसका हो गया, हु का हो गया। तो ठीक है, तो हु का क्या आ गया ना, हु का क्या हो गया, ZAN।
एन। देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है ZAN। ठीक है, जिसका भी निकालना है उसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और फिर बचे हुए अक्षरों का कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कॉमन निकलने के बाद जो बच गया वो उस लेटर का हो जाएगा। जैसे इसमें हु किसी और जगह था ही नहीं, ठीक है, हु नहीं था तो जो बच गए थे दो लेटर इनका कॉमन करके निकाल लिया। ठीक है, तो जो सा कोड बच गया इस लाइन में वो किसका हो गया, हु का हो गया। ये बताओ सभी को समझ आ रहे हैं नहीं, ये वाली टाइप आई समझ में, ये बहुत आती है पेपर में, ध्यान से करना, प्रैक्टिस करते हुए चलना, बस साथ की साथ में निकालते हुए चलना। और एक अपनी बेटा रीजनिंग की अलग से कॉपी भी लगा लो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि PDF आएगी तब निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो साथ की साथ में आप लिखते हुए चलो। ठीक है, जो लाइव नहीं है, ठीक है, वो क्या करोगे, जैसे ये रिकॉर्डिंग क्लास है हमारी, तो इसमें क्या करोगे आप, रोक रोक के इसकी पहली पूरी स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, फिर जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसा ही लिखते चलो साथ में। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, और जितनी इंद्रियां आपकी काम करती है एक बार में, आप उतना ही ज्यादा सीखते हो। अगर आप लेट करके या बैठ करके सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ ये वाला तो क्वेश्चन समझ आ गया, ये वाला टाइप भी समझ आ गया, तो ऐसे नहीं आएगा। आप साथ में अपनी माइंड को रखो, साथ में अपनी आंखों से देखो, साथ में अपने हाथ से काम करो, तो उसमें जितनी आपकी इंद्रियां काम करेंगी उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, उससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो साथ की साथ में साफ कॉपी में लिखते हुए चलो, रफ में निकालो, साफ में निकालो, और जो बातें मैं बता रही हूँ वो क्या करते चलो, लिखते चलो, ताकि जब आप दोबारा से कॉपी को खोल करके लिखो या अपनी प्रैक्टिस करो तो आपको याद आ जाए कि कैसे बताया था ये। और फिर भी ना आए तो अपनी क्लास है दोबारा से खोल के देख लेना। ठीक है, तो चले आगे, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम वैसा ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे। लिखो, निकालो मेरे से पहले, निकालो कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, निकालो मेरे से पहले, देखो लिखो NUMBERS, नंबर्स आर इवन को क्या लिखा जाता है, 5 3 प्लस। ठीक है, और क्या लिख दिया, ओड फैक्टर्स, FACTORS, और फैक्टर्स आर MULTIPLES। मल्टीपल्स को क्या लिखा जाता है, +7 6 लिखा और @ लिखा जाता है। तो हम इवन का कूट क्या हो सकता है, किसका निकालना है, इवन का। तो इवन के नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन। कहाँ है इवन, ये रहा। तो कौन सी लाइन पर फोकस करोगे, अब पहली लाइन पर। ठीक है, कौन सी लाइन पर, पहली लाइन पर। अब इनके कोड निकालो कि नंबर्स का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, कोई भी देखो क्या चीज कॉमन है हमारी। देखो नंबर्स तो नहीं है, नहीं है ना इस लाइन में नंबर्स, तो नंबर्स कॉमन नहीं है, इवन भी नहीं है। क्या कॉमन है, बस आर। देखो सिर्फ आर कॉमन है, आर पहली और दूसरी लाइन से। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, 5 है नीचे, नहीं है, 3 है, नहीं है, क्या है, प्लस। तो आर का क्या हो गया, कोड प्लस। अब देखो नंबर्स बच गया और इवन बच गया, और वहां पर भी 5 और 3 बच गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर्स का और इवन का कोड अलग अलग क्या है। हम नहीं निकाल सकते ना कि इवन का 5 है या 3 है, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा तो दोनों ही हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम ऑप्शन में, देखो ये रहा आपका ऑप्शन, 5 या 3। ठीक है, 5 या 3, यानी कि 5 भी हो सकता है इवन का कोड, और इवन का कोड 3 भी हो सकता है, लेकिन हम निश्चित नहीं है कि 5 है या 3 है। ठीक है, अब मान लो ऑप्शन में ये होता, अगर आप लोगों का ऑप्शन 1 होता 5, ऑप्शन 2 होता 3, और ऑप्शन 3 होता 5 और 3, और चौथा ऑप्शन होता 5 या 3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करके आते,
बताओ, ऑप्शन आप लोगों के अगर ये नहीं होते और आप लोगों के अगर ये ऑप्शन होते जो मैंने लिखे हैं तो क्या टिक करके आते? बताओ, 5 टिक करके आते? नहीं करके आते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि E1 का 5 है या 3 है, क्योंकि साथ में नंबर्स भी आया हुआ है। तो क्या करते, हम 5 को टिक नहीं करते, 3 को भी नहीं करते। यहां पर लिख दिया 5 और 3। 5 और 3 का क्या मतलब हुआ कि 5 भी है और 3 भी है, यानी कि दोनों है। जब एक ही नहीं हो सकता तो दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों नहीं हो सकते। कुछ बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 और 3 करें या 5 या 3 करें। तो 5 और 3 नहीं करना है। 5 और 3 का मतलब है कि 5 भी और 3 भी दोनों, लेकिन दोनों नहीं है। क्या ऑप्शन होगा? 5 या 3 की, या तो 5 हो सकता है या 3 हो सकता है, दोनों में से एक। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहे होंगे आप सभी को। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो, यदि किसी कोड भाषा में, देखो फिल्मी, FILMY, फिल्मी को क्या लिख दिया? BNORU लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में RISKY, रिस्की को क्या लिखा जाएगा? देखो स्टेटमेंट लिखो पहले, BNORU लिख दिया। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? इसकी प्लेस वैल्यू निकालो। लिखो 6, 9, 12, 13, 25। यहां क्या लिख दिया? 2, 14, 15, 18 और 21। मैच करो, ये कैसे मैच होंगे? करो, वेरी गुड। देखो लगाओ, कोई +1 हो रहा है, +2 है, माइनस का है, मल्टीप्लाई है, या फिर क्रॉस में जा रहे हैं, या अपोजिट वर्ड है। देखो क्या होगा, करो सभी। अपोजिट वर्ड भी हो सकते हैं। अपोजिट वर्ड का कल हमने क्या बताया था कि जितने भी हमारे जो अपोजिट वर्ड्स होंगे उनका जोड़ कितना होगा? 27। अपोजिट वर्ड का जोड़ कैसे होगा? 27। तो देखो कहीं क्रॉस में 27 हो रहा है या सीधे 27 हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, देखें, देखो यहां क्या है? 9, 6, 9, 12, क्या होगा? देखो 6 है और क्या है? 21। अब देखो 6 और 21 का जोड़ करेंगे तो कितना आ गया? 27। 9 और 18 का जोड़ करेंगे तो क्या आया? 27। 12 और 15 का जोड़ 27। 13 और 14 का जोड़ 27। 25 और 2 27। क्रॉस में अपोजिट वर्ड दे रही है। क्या दे दिए क्रॉस में? अपोजिट वर्ड। देखो समझ ना आया हो तो कैसे लिखोगे इसको? देखो ऐसे लिखो, FILMY, बराबर में जाओ, BNORU। देखो 25 और 2 27, 13 और 14 27, 12 और 15 27, 9 और 18 27, 6 और 21 27। तो क्या आ रहे हैं? 27। और साथ में क्या है? ये हमारे अपोजिट वर्ड है, क्योंकि 27 जो है वो अपोजिट वर्ड का ही तो जोड़ होता है। ठीक है, पता चला? तो इसी प्रकार हम किसको लिखेंगे? इसी कूट भाषा में रिस्की को क्या लिखेंगे? RISKY लिखो। रिस्की को क्या लिखोगे? देखो प्लेस वैल्यू लिखो, 18, 9, 19, 11, 25। ठीक है, लिख दिया, लिख दिया। अब देखो क्या लिखा है? ऐसे लिखा है ना, पहले का यहां पर, तो इसका यहां पर, इसका यहां, ये यहां, यहां, और ये वाला आ जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, देखो अब 25 में कितना जोड़े कि क्या बन जाए? 27। तो क्या जोड़ोगे? 2। 11 में कितना जोड़ोगे 27 बन जाए? बोलो 16। 19 में कितना जोड़ोगे? 8। 9 में कितना जोड़ोगे? 18। और 18 में कितना जोड़ोगे? 9।
तो दो नंबर पर क्या होता है बी, 16 पर क्या होता है पी, 8 पर एच, 18 पर आर और 9 पर आई, बी पी एच आर आई। हो गया। क्या दे रखा है, हमारे अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। अगर अपोजिट वर्ड वैसे तो आप लोगों को याद कर लेने चाहिए, लेकिन बाई चांस याद न आए, अगर याद न आए तो क्या होगा, क्या करोगे, जोड़ करके देख लेना कि 27 जोड़ आएगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला देखो, यदि किसी कोड भाषा में FRIDGE को GTHL के लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KETTLE को क्या लिखा जाएगा। लिखो अब सबसे पहले स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है कि FRIDGE को क्या लिखा जाता है, GTLHL ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। लिखो 6, 18, 9, 4, 7 और 5। इसकी लिखो 7, 20, 12, 8, यहाँ क्या हो गई 12 और ये क्या हो गया 11। देखो क्या कर रखा है इसमें, देखो बताओ जल्दी क्या कर रखा है, करें। देखो 6 और 1 7 यानी के प्लस का 1, 18 और 2 20 प्लस के 2, 9 और 3 12, 4 और 4 8, 7 और 5 12, 5 और 6 11। तो क्या दिया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और 6। ठीक है, तो यही रूल हम किस में फॉलो करेंगे, क्वेश्चन में। करो, किसका पूछ लिया, KETTLE इसका पूछ लिया। देखो कितने नंबर पर है 11, 5, 20, 20, 12, 5 लिख दिया। अब क्या क्या जोड़ते जाएंगे, प्लस 1 2 3 4 5 करो, प्लस 1 प्लस 2 3 4 5 और 6 सभी में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 11 में एक जोड़ा क्या आया 12, 12 नंबर पर क्या है L, 5 और 2 7, 7 पर क्या है G, 20 और 3 23, 23 पर क्या है W, 20 और 4 24, 24 पर क्या है X, 12 और 5 17 क्या 5 और 6 11 K। देखो L G W X Q K। ठीक है, अगर आपको याद होगा ना तो सीधा जैसे मैंने लिखा है कि 11 और 2 11 और 1 12 सीधा L लिख दिया, आपसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको करते हुए चलना है। ओके, चले आगे। आ गया ना समझ सभी को, देख लो एक बार, 1 से लेकर के 6 तक जोड़ते हुए चलना है बस। देखो अगला, अगला देखो, यदि किसी कूट भाषा में PERM में NENT परमानेंट को, देखो किसको लिख दिया PERMANENT। ठीक है, परमानेंट को क्या लिख दिया EPMRBENTN ये लिखा है। ठीक है, देखो किस प्रकार लिखा है, देखो क्या किया इन्होंने, देखो क्रॉस कर दिया, सेम टू सेम में क्रॉस कर दिया। ठीक है, दो अक्षरों का क्या कर दिया क्रॉस, आर यहां था यहां गया, ये यहां आ गया। ठीक है, आगे ये बीच वाला बन गया तो इसमें क्या कर दिया प्लस का 1, एन यहां गया, ये यहां आ गया, एन टी, सिर्फ क्रॉस का निशान है। और जो बीच वाला था कितने अक्षर हैं 2 4 6 8 10 अक्षर हैं, तो 4 4 का क्या बना दिया पेयर, और बीच वाले में क्या कर दिया प्लस का 1 ऐड कर दिया और क्या कर दिया क्रॉस का। ठीक है, और सेम टू सेम, तो इसमें लिखो क्या आएगा, देखो
HNICAL, चार, 2 4 6 8 9 है, इसमें भी 4 4 का पेयर बनाओ। ठीक है, अब करो कैसे, ऐसे क्रॉस करो। ठीक है, करो। ई यहां था, आ गया, टी कहाँ गया, यहां पर, इसको भी ऐसे क्रॉस करो, क्या आया H, क्या आएगा C। इसमें क्या कर रखा, देखो बीच वाले में +1 कर रखा, तो यहां भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। N कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर है, तो 15 पर क्या आ जाएगा, बोलो क्या है 15 पर, O। यहां देखो ऐसे क्रॉस करो, CILA, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, सिर्फ क्रॉस कर रखा है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ETHCO, COCILA, चौथा ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आया समझ, देखो कितना इजी है, जो बीच वाला है उसमें +1 कर दिया, बाकी वाले ऐसे क्रॉस में कर दिए। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो अगला क्या है, PERMUTATIN को IBK, देखो लिखो इसको, देखो लिखो PERMUTATION को क्या लिख रहा है ये, कि IBKFRMF, छूट गया क्या एक, IBKFRMXFLG, एक रह गया, PERMUTATION, इसका देखो IBKFRMXM रह गया, क्या रह गया, MRMX के बाद M रह गया। ठीक है, X के बाद क्या रह गया, M, MFLG। ठीक है, अब पता चला आप लोगों को हम क्यों कंफ्यूज हुए यहाँ पर, बताओ बताओ। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर लिख देते ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा अक्षर छूट गया है। ठीक है, हम ऊपर से लिख रहे थे, चलो इतना बड़ा था ये, ठीक है, एक अक्षर छूट गया, कॉमन बात है, लेकिन हमें पता कैसे चला कि हमारा ये एक अक्षर छूट गया, क्योंकि हम बिल्कुल इनके नीचे लिख रहे थे। ठीक है, आपको भी पेपर में क्या करना है, बिल्कुल इनके नीचे लिखना है। ठीक है, जिससे एक अक्षर छूटते ही पता चल गया ना कि ऊपर से एक अक्षर रह गया। ठीक है, अगर इनके बिल्कुल आप नीचे नहीं लिखते तो आपको पता ही नहीं चलता, फिर आपको मैच करना ही नहीं आता, नहीं आता ना, कंफ्यूज होए रहते कि पता नहीं क्या, कौन सा रूल लग गया, कौन सा रूल लग गया। ठीक है, तो क्या करना, आप लोगों को बिल्कुल इनके नीचे लिखते हुए चलना है, कि बाई चांस अगर जल्दबाजी में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पता चल जाए कि कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, तो चलो लिखो इनकी प्लेस वैल्यू, 16, 5, 18, 13, 21, 20, 1, 20, 9, 15, 14, इसकी लिखो 9, 2, 11, 6, 18, 13, 24, 13, 6, 12, 7। निकालो ये कैसे है, निकालो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इतनी बड़ी रकम को देख के, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो क्या रूल लगा हुआ इसमें, देखो घटा करके देखें, 16 में से क्या घटाए कि 9 बचे माइनस के साथ, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 18 में से 7 गए 11, 13 में से 7 गए 6, 21 में से 3 गए 18, 20 में से 7 गए 13, एक को क्या लिख सकते हैं 27, कल ही बताया था ना, एक को क्या लिख सकते हैं 27, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक होती है, 26 तक होती है।
ठीक है, जैसे ही सर्कल दोबारा से शुरू हुआ तो हम a को 27 लिख सकते हैं। ठीक है, 27 में से 3 गया 24, 20 में से 7 गए 13, 9 में से क्या गया 3 गए 6, 15 में से 3 गए 12 और 14 में से 7 गए 7। अब देखो सीरीज बनी हमारी 7 और 3 की। देखो 7 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 बार 7 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ 3 7 3 7, यहाँ पर 2 बार 3 आ गया। तो नहीं हो रहा ना, सीरीज नहीं बनी। सीरीज तो कैसे बनती कि एक बार 7 आए एक बार 3 आए, या फिर 2 के पेयर में आए कि 2 बार 7 आ रहा है 2 बार 3 आ रहा है। यहाँ तो बनी नहीं रही, एक बार 2 बार 7 आ गया, एक बार कहीं पर 2 बार 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखो 3 जो हो रहे हैं वो देखो क्या हमारे किस में हुआ 3, ई में, यू में, ए आई ओ, इनमें हुआ ना। अब ये देखो ये सब हमारे क्या है, बताओ क्या है, वावल है। क्या है वावल। देखो वावल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी बच गए वे क्या हमारे कॉन्सोनेंट, बाकी बच गए वो क्या हमारे कॉन्सोनेंट। अब देखो जहां जहां पर भी वावल है वहां से क्या माइनस कर रखा है 3, क्या माइनस कर दिया वहां पर 3, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट है उसमें से क्या घटा दिया 7। ठीक है, जहां पर भी हमारा वावल है, वावल कौन से हैं ए ई आई ओ यू। देखो ई है यू ए आई ओ, उन्हीं में से क्या घटा रखा है 3 घटा रखा है, और जो बाकी बच गए उसमें से क्या घटा रखा है 7 घटा के रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, जो भी हमारे वावल हैं उसमें से हम 3 घटाएंगे, बाकी जो कॉन्सोनेंट बच गए उसमें से हम 7 घटाएंगे। ठीक है, लिखो अब लिखो। ये थोड़े बड़े हो रहे हैं बेटा, इनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी बड़ी है, इनको थोड़ा छोटा कर रही है। ठीक है, नए दिखे फिर तो बता देना। देखो लिखो P U B L I C S E C T O R। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले जो वावल है उनके ऊपर सर्कल करो, सर्कल करो। देखो ई ओ, वावल के ऊपर किया सर्कल, इनकी लिखो प्लेस वैल्यू 16 21 2 12 9 3 19 5 3 20 15 और 18। ठीक है, जो वावल है उसमें से क्या घटाया हमने, वावल में से क्या घटाया माइनस के 3, और कॉन्सोनेंट में से क्या घटाया माइनस के 7। तो जितने वावल हैं उनके नीचे लिख दो माइनस के 3। क्या लिखोगे माइनस के 3, और जितने कॉन्सोनेंट है उसमें से क्या घटाओगे माइनस के 7। लिखो घटा के, 16 में से 7 गए 9, क्या आएगा 9, 9 पर क्या आता हमारा आई। 21 में से 3 गए 18, 18 पर क्या आता हमारा आर। 2 है, 2 में से 7 नहीं जाएंगे। अगर हम a को 27 लिख रहे हैं, a को क्या लिख रहे हैं हम लोग 27, तो b को क्या लिख देंगे 28। ठीक है, तो b को क्या लिखेंगे हम 28। अब 28 में से 7 गए 21, 21 पर क्या है u। 12, 12 में से क्या घटाएंगे माइनस के 7, तो 12 में से 7 गए 5, 5 पर क्या है e। 9 में से 3 गए 6, 6 पर क्या है f। 3, 3 में से 7 कैसे घटाएंगे, 3 देखो क्या है c, क्या आ जाएगा 29। तब 29 में से क्या घटाएंगे 7, 29 में से क्या घटाएंगे 7, कितना आया 22, क्या हो जाएगा v। 19 में से 7 गया 12, 12 पर क्या है l। 5 में से 3 गया 2 b। ठीक है, 3 है, 3 का मतलब क्या हमारा 29, 29 में से 7 गया 22 v। 20 में से 7 गया 13, 13 पर क्या हमारा m। 15 में से 3 गए 12, 12 पर क्या है l। 18 में से 7 गए 11, 11 पर क्या है k। देखो कौन सा है आई आर यू, ये रहा आई आर यू ई एफ एम एल के लास्ट में। ठीक है,
घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे वावल है, वावल में से क्या घट रहा है, माइनस के 3, और जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में से क्या घट रहा है, माइनस के 7। ठीक है, समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है, बस घबराना नहीं है, बिल्कुल इनके नीचे लिखते हुए चलना है। अगर बिल्कुल नीचे लिखते हुए चलोगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इधर से उधर लिख दिया तो बेटा वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो, SANCTIN को XFSHODJI लिखा जाता है। लिखो, SANCTION को क्या लिखा जाता है, XFSHODJI। ठीक है, लिखा जाता है। क्या लिखेंगे अब, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, 19, 1, 14, 3, 20, 9, 15 और 14। यहाँ लिखो 24, 6, 19, 8, 15, 4, 10, 9। देखो क्या कर रखा है, देखो सभी बच्चे क्या कर रखा है। देखो देखो, 18 में कितना जोड़ा कि 24 बन गए, 19 में कितना जोड़ा 5, 1 और 5 6, 14 और 5 19, 3 और 5 8, 20 में से 5 घटा दिए 15, 9 में से 5 घटा दिए 4, 15 में से 5 गए 10, 14 में से 5 गए 9, यानी कि हाफ कर दिया। और 8 लेटर थे, शुरू के 5 में से क्या किया, प्लस के 5, और जो लास्ट वाले हैं उनमें क्या किया, माइनस के 5। ठीक है, हाफ कर दिया ना। ठीक है, हाफ में प्लस के 5 है और हाफ में माइनस के 5 है। ठीक है, तो लगाए अपने अगले जो दे रखा क्वेश्चन, उसमें भी यही रूल। तो देखो लगाएं, चलो लिखो, PROFOUND। लिखो यहाँ पर 16, 18, 15, 6, 15, 21, 14 और 4। हाफ डिवाइड करो, 2 4, हाफ कर दिया। हाफ में इस पूरे में क्या करोगे, प्लस के 5 जोड़ते हुए चलोगे, और इस हाफ में प्रत्येक में से क्या करोगे, माइनस के 5 करोगे। ठीक है, जोड़ो, 16 और 5 21, 21 नंबर पर क्या है, U। 18 और 5 23, 23 नंबर पर क्या है, W। 15 में 5 जोड़ा 20 पर क्या है, T। 6 में 5 जोड़ा 11 नंबर पर क्या है, K। 15 में से 5 गया 10, 10 पर क्या है, J। यहाँ पर देखो 5 प्लस के किए थे, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। 21 में से 5 गए 16, P। 14 में से 5 गए 9, I। 4 है। ठीक है, 4 में से ये बताओ कि 5 घट सकता है, नहीं घट सकता ना। तो 4 को हम क्या मानेंगे, देखो A B C D, D है ना 4 पे, तो इसको क्या मानते हैं, 27, इसको 28, इसको 29, तो इसको 30। क्या मान लेंगे, इसको 30। तो 30 में से 5 गए 25, 25 पर क्या हमारा Y। आया समझ सभी को। देखो UWT KJ PIY, पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो एक अक्षर का ही फर्क है, नहीं तो ये वाला भी ठीक हो रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल एक एक अक्षर को मिलाते हुए टिक करना है, नहीं तो 1 नंबर गवा बैठोगे इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, तो अपना माइंड एकदम सही दिशा में रखना है। क्या किया, हाफ किया, और हाफ में प्लस के 5 और दूसरी साइड माइनस के 5। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो क्या लिख दिया कि किचन को NJUDIF के लिखा जाता है। देखो KITCHEN, किचन को क्या लिख दिया, NJUDIF के। ठीक है, ये लिख दिया। लिखो इसकी 11, 9, 20, 3, 8, 5, 14। यहाँ क्या हो जाएगा, 14, 10,
21, 4, 9, 6 और 11। देखो क्या किया है, देखो क्या किया है, देखो यहां ये के था, ये कहां गया, यहां पर सेम टू सेम गया, ये एन यहां पर आ गया, यहां पर क्या किया +1, 20 और 1 21, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 5 और 1 6, बाकी बचे हुए में सब में क्या कर दिया प्लस का 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट में भेज दिया, लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पर भेज दिया, और जो बाकी के बीच के हैं उन सब में प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, देखो क्या दूसरे में भी यही हो रहा है। दूसरे में देखेंगे क्या है, रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट को यदि TFTQFDR लिखा जा रहा है। देखो EFSTPQEFCD अगले ही लिख रखे हैं ना, देखो 18, 5, 19, 16, 5, 3, 20, यहाँ क्या होगा 20, 6, 20, 17, 6, 4, 18। देखो ये वाले +1 इन सब में है ना +1, 19 का 20, 16 का 17, 5 का 6, 3 का 4, और ये वाला R वहां गया, ये वाला T यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेम इसमें करेंगे वेलकम में। देखो WELCOME, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको। देखो एक बार थोड़ा नीचे लिख लो, एक बार यहां पर लिखो WELCOME। ठीक है, वेलकम लिखो, इसका क्या है 23, 5, 12, 3, 15, 13, 5। ठीक है, तो पहले को कहाँ लिखोगे, लास्ट में लिख दिया, लास्ट को वाला कहां पर लिखोगे, पहले नंबर पर, और इन सब में क्या कर रखा है +1, तो 5 और 1 6 F, 12 और 1 13 M, 3 और 1 4 D, 15 और 1 16 P, 13 और 1 14। 14 पर क्या है N, 14 पर क्या है M N। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है EFMDPNW, ये गया ना, ये यहाँ पर गया, फर्स्ट वाला लास्ट में गया, लास्ट वाला पहले नंबर पर आ गया, और जो बाकी बचे उन सब में क्या कर दिया हमने, 1 को जोड़ दिया। ठीक है, समझ आ रहा सभी को, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, पिछले ईयर के क्वेश्चन है ये, देखो ऐसे आ रहे हैं आपके सेम। अगला देखो, देखो क्या दे रखा है, यदि TERMINATOR को क्या लिखा जाता है, ROTANTERMI, ये लिखा जाता है। ठीक है, देखो इसको कैसे किया, लगाओ थोड़ा दिमाग, प्लेस वैल्यू लिखो, देखो कैसे किया, करो सभी, बताओ। चलो देखो देखते हैं कितनी है, 2 4 6 8 10 है, 5 का डिवाइड करो, 2 4 और 1 5 कर दिया। अब देखो ROTAN, पीछे वाला सारा का सारा उठा करके आगे लिख दिया, लिख दिया ना, कहां से, ऐसे लिख दिया, ये रहा ऐसे, और ये वाला सारा सीधा लिख दिया, ये क्या लिखा पूरा सीधा, और ये कैसा लिख दिया आप लोगों का उल्टा करके, और पहले कौन सा हिस्सा उठाया, पिछला हिस्सा उठाया, पहले पिछला हिस्सा उठा करके यहां लिख दिया, और ये सारा सीधा का सीधा वैसे लिख दिया। ठीक है, अब चलो इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको देखो ऐसे ही लिख रखा है क्या, SUPERMAN, सुपरमैन। देखो इसका 2 4 6 8, तो 4 में डिवाइड करो, देखो ऐसे ही कर रखा है क्या,
NAMRSUPE। देखो ऐसे ही कर दिया ना। ये पिछला जो हिस्सा है इसको कैसे करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। देखो NAMR, और इसको कैसा करके लिख दिया, बिल्कुल सीधा लिख दिया, सेम टू सेम उठा करके लिख दिया। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों रूल ऐसे ही हो रहे हैं। तो करो इसको, किसका बताना है। देखो यहां कर रही हूं, दिखाई दे रहा है ना। देखो किसका करेंगे, AVENGERS। गिनो कितने हैं, 2 4 6 8। तो 2 और 4 को करो। अब बताओ क्या लिखेंगे, उल्टा। कैसे लिखेंगे इसको, उल्टा लिखो, SREG लिख दिया ना, उल्टी उस साइड से आते हुए लिख दिया। इसको सीधा वैसे का भी वैसा लिख दो, AVEN। देखो कौन सा ऑप्शन है, SREGAVEN। आ गया। क्या किया कि जितने भी हमारे लेटर हैं उनका हाफ किया। ठीक है, और जो लास्ट वाला है उसको क्या कर दिया, सेम टू सेम नहीं, उसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। और जो आगे वाला है, आगे वाला हिस्सा, उसको सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं जो हमारे PYQ थे। ठीक है, जो मैंने बहुत ही मेहनत से कलेक्ट कर किए हैं आप लोगों के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ आई होगी और आपके हर एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते रहना। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।